अब हमारे पास क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए बी सी दिया हुआ है, हम लोगों को फाइंड करना है ए इंटू बी की वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख देता हूँ और बी की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि पहला मैट्रिक्स में, पहले दोनों का ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर लिख दिया। रूल है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, जितने कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स में जितने रो हैं वो इक्वल होने चाहिए। आप देख सकते हैं पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसमें जितने रो है, यहाँ 2 रो हैं, दोनों तो इक्वल है, 2 इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकेंगे, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसे, क्योंकि अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं हम लोग जान गए। तो अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस सीखेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, थर्ड कॉलम तो है ही नहीं हमारे पास, तो फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना का प्रोसेस हम लोगों को समझ में आ गया। तो पहले क्या स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हम लोग कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला एलिमेंट पहला में मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 3 + 4 × 5। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन थर्ड कॉलम है नहीं, तो फर्स्ट रो का काम हो गया। हम लोग फर्स्ट रो का काम जो मल्टीप्लाई करना था अब खत्म हुआ। अब सेकेंड रो से शुरू करते हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला एलिमेंट पहला में मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 × 1 + 2 × -2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट पहला से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरा से, 3 × 3 + 2 × 5। तो ये हो जाएगा 2, 2 × 1 = 2, -8 + 6 + 20, और ये हो जाएगा 3 - 4, और ये हो जाएगा 9 + 10। तो ये आंसर हो गया -6, ये हो गया 26, ये -1, ये 19। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। एक बात ध्यान रखने वाला है, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर, यहाँ जो बच गया, यहाँ बच गया था 2, यहाँ बच गया था 2, वही होता है 2/2। कभी कभी यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तो ऑर्डर हो जाएगा जो मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स आएगा 2/3। मतलब यहाँ जो बच गया जिसको हम लोग नहीं चेक किए थे और यहाँ छोड़ दिए थे जिसको, वही आएगा फाइनल मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।